हम देख रहे हैं न्यूज टाइम और न्यूज टाइम लेकर मैं हूं इशफाक गौहर। न्यूज टाइम में लगातार हम कोशिश करते हैं कि आप तक बड़ी खबरों से रूबरू करवाएं और आज की भी एक बड़ी खबर से हम शुरुआत कर रहे हैं जिस पर लगातार हमारी पिछले कई दिनों से नजर है, क्योंकि आपको याद होगा 10 मई और 5 और 6 में, यानी 5, 6, 7, 8, 9 और 10 ये वो तारीखें हैं मई की जब लगातार मीडिया के अंदर एक खबर चली थी, जिस खबर के बाद पूरी मीडिया, वर्ल्ड मीडिया ने उसके ऊपर फोकस किया। यानी दो फौजें आमने सामने हैं। लद्दाख के अंदर ड्रैगन और इंडियन फोर्सेस इस वक्त आमने सामने हैं और इस आमने सामने आने के बीच में सियासत भी काफी ज्यादा तेज हो रही है। और सियासत की जहां तक हम बात करें तो आपको बताते चले कि इस पूरे मामले को लेकर आज कांग्रेस के सीनियर लीडर और फॉर्मर प्रेसिडेंट राहुल गांधी की तरफ से भी एक ट्वीट किया गया जिसमें हुकूमत पर निशाना बनाते हुए यह कहा गया कि पता नहीं क्यों हुकूमत इस तरीके से खामोश है और उनकी खामोशी के क्या माने निकाले जाए। राहुल गांधी ने आज यह भी साफ साफ करते हुए कहा कि देखिए, जिस तरीके की सूरत हाल लद्दाख के अंदर बनी और चाइना के खिलाफ एक जुमला भी नहीं कहा जा रहा है, इससे हुकूमत की कमजोरियां शायद सामने आ रही है। कांग्रेस का दावा अपनी जगह, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की सालसी भी किसी तरीके से भी फायदेमंद साबित नहीं हो रही है, क्योंकि चाइना के डिफेंस मिनिस्टर का बयान आज हमारे सामने आया है और उस बयान के अंदर इस बात को कहा गया है कि आने वाले दिनों के अंदर दोनों देश जो है वो मिल बैठकर सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं। इस तरीके की बात जो है उनकी तरफ से कही जा रही है। यानी डिफेंस मिनिस्टर जो रशिया, चाइना का है, उनकी तरफ से जो बयान दिया गया उसमें कहा गया कि सालिसी की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर सालिसी की जरूरत नहीं है तो क्या चाहता है चाइना? बड़ा सवाल यह है और इस सवाल के जवाब के अंदर अगर आप देखेंगे तो मुख्तलिफ जावियों से इसको देखा जा रहा है, मुख्तलिफ एंगल से इसको समझने की कोशिश की जा रही है। एक वो रास्ता जो पिछले कई सालों से नहीं बन पा रहा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत बनने के बाद लद्दाख के अंदर एक रास्ता बना जो डिफेंस स्ट्रेटेजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई अहम था। और उस रास्ते के बनने के बाद चाइना की नींद कहीं ना कहीं उड़ी और उसके बाद लगातार उनकी फौजें आमने सामने होती रही बीच बीच में। लेकिन पिछले दिनों से जिस तरीके की सूरत हाल लद्दाख के अंदर बनी है वो किसी से छुपी नहीं है। लगातार चाइना की तरफ से डिप्लॉयमेंट बढ़ा दी गई है और जो ताजा तरीन तस्वीरें आ रही हैं, सैटेलाइट इमेज जो आ रही हैं, और आज एक बड़े कौमी अखबार ने भी इस खबर का खुलासा किया है कि चाइना के आसपास के इलाके, गैल्वन वादी और गैल्वन आदि के आसपास का इलाका जो है वहां पर डिप्लॉयमेंट बढ़ा दी गई है। और डिप्लॉयमेंट के साइज के बारे में बहुत सी सवालात और बहुत सी बातें जो है वो सामने आ रही है। कुछ मुबस्सिरीन का मानना है कि 1 डिवीजन तक वहां पर फौज है और कुछ लोगों का मानना है कि नहीं, डिवीजन नहीं, उससे कम ही हो सकती है। लेकिन इंटेलिजेंस इदारों और फौज की बात को अगर हम अपने तरीके से देखें तो उनका मानना है कि सिचुएशन अभी कंट्रोल में है, क्योंकि हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, कमांड कंट्रोल लगातार इस कोशिश में लगा है कि यह सिचुएशन जो इस वक्त लद्दाख के अंदर बनी है इसको डिफ्यूज किया जाए, इसको खत्म किया जाए और एमिकेबली इस मामले को हल किया जाए। लद्दाख के अवाम मान रहे हैं कि 1965 के बाद पहला मौका है जब इस तरीके से फौजी जमाव वहां पर आ रहा है और यह फौजी जमाव इतना ज्यादा बढ़ गया है कि ऐसा माहौल है कि जैसा जंग किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। यानी चाइना की फौजें अपनी जगह है। चलिए हम जरा बात करेंगे, ग्राउंड जीरो पर चलेंगे और 2 लीडर्स आज हमारे साथ ज्वाइन करेंगे लद्दाख से, क्योंकि वहां से उनकी आवाज, उनकी बात को समझना काफी ज्यादा जरूरी है। इसलिए सीधे इस वक्त तहसीन नामग्याल साहब हमारे साथ है, कांग्रेस के लीडर है, लेह के अंदर मौजूद है, सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। नामग्याल साहब, यह बताइएगा कि ओवरऑल सिचुएशन पिछले 8 दिनों की, अगर मैं मानूं, ज्यादा पीछे ना जाऊं, पिछले 8 दिन से जिस तरीके से डिप्लॉयमेंट हो रही है, जिस तरीके की सिचुएशन बन रही है, किस तरीके से आप सिचुएशन को देख रहे हैं और जिस तरीके से इसको हैंडल किया गया है, क्या लद्दाख की आवाम इससे खुश है? गौर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ये एक बहुत चिंताजनक एक विषय बन चुका है। लद्दाख के लोग बखूबी जानते हैं कि चाइना ने हमेशा इंक्लूजन की है, हमारे सरहद पर कर कर जो हमारे अंदर आने की कोशिश की। अब स्थानीय लोगों से अगर आप पूछेंगे, जो लोकल निवासी से पूछेंगे, जो बॉर्डर पे जो हमारे लोग रहते हैं, जो बॉर्डर पे जो लोग हमारे बचे हुए हैं, अगर आप उनसे जानकारी लेंगे तो पुख्ता जानकारी मिलेगा। पिछले कई सालों से
ये आज की बात नहीं है। आज दुख की बात यह है कि जिस तादाद में जो जमावड़ा जो चाइनीज पीपुल लिबरेशन आर्मी ने जो जमा की है, वो एक बहुत बड़ा चिंता का बात है। और इसको किसी भी सूरत पर बातचीत के जरिए, निगोशिएशन के जरिए, टेबल पर बैठकर, जिस तरह हमेशा भारत सरकार बातचीत के माध्यम से हमने हर मसले को सुलझाया है आज तक, उसको सुलझाना बहुत जरूरी रहेगा। तो ये एक बहुत बड़ा चिंता। देखिए व्हाट्सएप क्या है, पहले भी इस तरह से वो लोग बॉर्डर में आते थे, मगर जिस तादाद में, जिस मशीनरी के साथ, जिन गाड़ियों को लेकर इस वक्त जो गलवान घाटी में जो आए हैं, पेंगोंग झील के पास इन्होंने जो 20 से 22 किलोमीटर मतलब लोकल लोगों का ये सूचना है कि कम से कम 20-22 किलोमीटर वो लोग अंदर आके तंबू गढ़ के बैठा हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ा विषय बन चुका है। शी जिनपिंग ने तो कहा कि भाई आप लोग तैयार रहिए जंग के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा चुनौती बन चुका है। मैं समझता हूँ कि आज के दौर पे, आज इस इम्तिहान में हमें बहुत जरूरी रहेगा हमारे देश के प्रधानमंत्री को जल्द से जल्द इसको सुलझा लिया जाए, वरना भारत भी 1962 का भारत नहीं रहा। हमारे हौसले बुलंद है, हमारे फौज, हमारे वायुसेना, हमारे आर्टिलरी डिवीजन पूरा सरहद पर पूरा उनके हौसले बुलंद है। हम किसी भी मुकाबले का जवाब ईंट बजा सकते हैं, पत्थर को पत्थर से बजाकर उनको हम दिखा सकते हैं। मगर जरूरी है कि इस बात, इस बॉर्डर का जो टेंशन जो अभी जो उत्पन्न हुआ है सीमा पर, उसको सुलझाना बहुत जरूरी रहेगा। तो क्या वक्त आ गया कि जो हम बॉर्डर से भी डिफाइन नहीं कर पाए हैं उसको अब डिफाइन करना पड़ेगा, ताकि हर बार की ये जो परेशानी होती है ये खत्म हो जाए? क्योंकि हमने देखा 2018 में वुहान के अंदर जब कॉन्फ्रेंस हुई थी तो मामला यही बॉर्डर्स का था। 2019 में मलप्पुरम में जब जिनपिंग आए तो वहां पर भी यही इश्यू रहा और वहां पर भी यही कहा गया कि देखिए दोनों देश जो है वो आपस में मिल बैठकर सभी मसाइल का हल निकालेंगे। लेकिन न तो 2018 में कुछ देखने को मिला, न 2019 में, और अब तो हम बहुत आगे चले गए। इसमें एक चीज जानकारी, देखिए एक चीज को समझना बहुत जरूरी रहेगा और ये भारत सरकार के लिए भी बहुत जरूरी है और हमारे सुरक्षा जो डिफेंस मिनिस्ट्री को भी जानना बहुत जरूरी है। देखिए प्रॉब्लम क्या है, वो लोग क्यों बार बार हमें तंग करते हैं, क्यों हमारे सरहद के अंदर आता है, क्यों हमारे ग्रेजिंग और हमारे एरिया के अंदर क्यों बार बार आते हैं? इसका एक मुख्य कारण ये है कि जो हमारे जो प्रेशर लेन होता था, जो हमारे ग्रेजिंग एरिया, जो हमारा चारागाह होता था, जो बॉर्डर पे जो हमारे जुमूर में हो, अनले में हो, लुकुंग में हो, गेमचोक में हो, जो पुख्ते फोपरंग में जो हमारे लोग बैठते हैं, उनका जो चरागाह होता था, वो चरागाह पे अभी हमारे जो भी यूनिट वहां पर तैनात है हमारे फौज के, उन लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा है। पहले क्या होता था, आज से 10-15 साल पहले इन बॉर्डर इलाकों में लद्दाख स्काउट रेजिमेंट, जो लद्दाखियों का है, लद्दाख स्काउट रेजिमेंट का तैनाती होता था इन गांवों पर। उनको पूरा पता था कि कहां तक हमारा चारागाह है, कहां तक हम जा सकते हैं, उनको जाने दिया जाता था। जब वो जाने देते थे तो चाइना लोग वहां तंग नहीं करते थे, क्योंकि उनको पता था इनका चारागाह है, वो लोग आएंगे वहां बैठेंगे। अब क्या हो रहा है गुहा साहब कि इनको जाने नहीं दिया जा रहा है, वहां पर चौकियां लगी हुई है, उनसे पूछताछ की जा रही है, जो हमारे जो यूनिट वहां पर खड़ी है। यानी आपका ये मानना है नमग्याल साहब कि जो लद्दाख रेजिमेंट वहां लगा था उसकी वजह से बॉर्डर्स काफी सेफ थे, और जो पिछले 2-3 साल से लद्दाख रेजिमेंट को वहां से हटाया गया तब से ज्यादा परेशानियां उठी? नहीं, देखिए मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि जो भी वहां पर हमारे फौज, जो भी यूनिट वहां तैनात है वो सक्षम नहीं रहा है, ये नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि क्योंकि हमारे लद्दाख स्क्वाड को पता था कि कहां तक हमारा सीमा है, कहां तक हम जा सकते हैं, कौन सा वादी तो हमारे ग्रेजिंग पॉइंट कहां तक है। अभी हमें जाने नहीं दिया जा रहा है, तो जब हमें जाने नहीं दिया जा रहा है तो अब बदले में क्या कर रहा है, जो PLA है, पीपुल लिबरेशन आर्मी है, वो उनके अपने लोगों को हमारे चारागाह में आने दिया जा रहा है, उनको बार बार भेजा जा रहा है। 1-2 साल, 2-3 साल, 4-5 साल ये करते रहते हैं और पीछे से फिर आस्ते आस्ते वो लोग आके एक दिन अचानक वहां तंबू खड़ा किया जाता है, फिर वो बोलता कि नहीं ये तो हमारा है, क्योंकि पिछले 4-5 साल से हमारे लोग यहाँ पर ग्रेजिंग कर रहे हैं, हमारे शेफर्ड्स आ रहे हैं, हमारे भेड़ बकरियों का चारागाह है, तो ये आपका जगह नहीं, ये हमारा है। फिर पीछे से आके एक दिन अचानक 150 गाड़ियां आके तंबू लगाता है, फिर हम बॉर्डर टेंशन हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि हमारे लोगों को जाने देना चाहिए, जहां पर हमारे बुरखुम का जो हमारा वहाँ चारागाह होता था वहां पर हमें जाने देना चाहिए। और मेरे एक डिमांड है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, लद्दाख स्काउट का जो तैनाती पहले होता था उनको दोबारा से वहां पर लद्दाख स्काउट को वहां पर तैनाती करना बहुत जरूरी रहेगा।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। तहसीन नमग्याल साहब लद्दाख से हमारे साथ थे, जो बता रहे थे कि देखिए ज़रूरत इस वक्त जो है वो ये है कि हम डिप्लॉयमेंट भी उसी तरीके से करें जो इन बॉर्डर्स को जाने, और साथ साथ जो बड़े इश्यूज हैं उनको नेशनल हुकअप पर भी एड्रेस किया जाए। अब जब एड्रेस की हम बात करते हैं तो आपको यह भी बताते चले कि दिल्ली में भी काफ़ी ज़्यादा हलचल बढ़ चुकी है। दिल्ली के अंदर डिप्लोमेटिक चैनल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है और चाइना के साथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोऑर्डिनेट करके इस इशू को एड्रेस करने की कोशिश भी की जा रही है।